आपको क्या लगता है परमेश्वर के पास जाने की या उसकी उपस्थिति में बैठने की या उसकी आवाज सुनने की इच्छा सिर्फ आपके अंदर है? नहीं, परमेश्वर भी आपके साथ संगति रखना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर भी आपके साथ संगति रखना चाहता है। आपको बताऊं, जो आवाज परमेश्वर ने उस दिन आदम को लगाई, वही आवाज परमेश्वर आपको भी लगाता है जब वो आपको चर्च में नहीं देखता, जब वो आपको कॉटेज मीटिंग में नहीं देखता, जब वो आपकी प्रार्थना के समय आपको बंद कोठरी में नहीं देखता, क्योंकि परमेश्वर निश्चित समय पर वहां आते हैं। वो निश्चित समय पर वहां मिलने आते हैं। हालेलुया। सोच कर देखो, सोच कर देखो, जब परमेश्वर आपसे मिलने आते हैं और आप उन्हें वहां रोज मिलें तो क्या होगा? हालेलुया। आदम छुप गया, आदम भाग गया। सोच कर देखो, परमेश्वर रोज आपसे मिलने आते हैं चर्च में, कॉटेज मीटिंग में और आपके प्रार्थना के समय बंद कोठरी में। जब परमेश्वर आपको मिलने आते, आप रोज उसे वहां मिलो तो क्या होगा? जब मूसा ने पहाड़ पर परमेश्वर की उपस्थिति में 40 दिन रात बिताए, तो परमेश्वर ने उसे उस पीढ़ी के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए 10 आज्ञाएं दी। हालेलुया। आपको बताऊं, अगर आदम उस दिन वहां परमेश्वर को मिल जाता या वो पाप करके ना छिपता, तो ये आज्ञाएं आज हमें मूसा के द्वारा नहीं, आदम के द्वारा मिली होती। हालेलुया, हालेलुया। ये आज्ञाएं हमें आदम के द्वारा मिली होती। फिर जब मैं अपनी बंद कोठरी की प्रार्थना में बैठता हूं, परमेश्वर मुझे मिलने आते हैं और उन्होंने मुझे एक आज्ञा दिया, आत्मिक उत्साह की आज्ञा। हालेलुया। मुझे परमेश्वर ने आत्मिक उत्साह की आज्ञा दी। आज भी मुझे वो समय, वो परमेश्वर की उपस्थिति और वो बात परमेश्वर की याद है जब उसने मुझे कहा, मेरे बेटे, मैं तुझे आत्मिक उत्साह का असाइनमेंट दे रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। अब जब परमेश्वर आपसे मिलने आए और रोज आप वहां उससे मिलें, तो परमेश्वर आपको भी ऐसी आज्ञा देगा जिससे आप इस पीढ़ी को जीत सको, जिससे आप अपनी पीढ़ी को बदल सको। फिर मूसा जब पहाड़ी से नीचे उतरा तो उसका चेहरा चमक रहा था। उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी जिसे इजराइली देख भी नहीं पा रहे थे, और मूसा को अपना चेहरा ढक कर रखना पड़ा। यानी परमेश्वर का प्रकाश मूसा के चेहरे पर ट्रांसफर हो गया। हालेलुया। परमेश्वर का प्रकाश मूसा के चेहरे पर ट्रांसफर हो गया। अब जब परमेश्वर आपके लिए, आपसे मिलने के लिए आए और रोज आप उन्हें वहां मिलें, तो परमेश्वर अपना प्रकाश, अपनी महिमा, अपनी सामर्थ आपके साथ भी बांटेगा। ऐसे यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के बाद जब चेले 10 दिन लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे रहे, तो वो सब पवित्र आत्मा से भर गए। उन्होंने पिता परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा को प्राप्त किया। हालेलुया। अब जब परमेश्वर आपसे मिलने के लिए आएंगे और आप उन्हें रोज वहां मिलेंगे, तो प्रधानताएं और प्रतिज्ञाएं सब आपकी होंगी।